students, good morning. Hope you all are fine. So स्टार्ट करते हैं हमारा अकाउंट्स। उसमें चैप्टर नंबर 7 चल रहा था। लास्ट में हमने कुछ इलस्ट्रेशन नंबर 7 और 7 तक देखा था। 8 इलस्ट्रेशन 8, 9, 10 एंड 11 ड्यू टू कोरोना की वजह से वो सिलेबस में नहीं है, सो हम उसको स्किप कर रहे हैं और देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 12। जो इलस्ट्रेशन नंबर 12 है वो 3 कॉल्यूमर है। वैसे तो हमने 3 कॉल्यूमर कैश बुक ऑलरेडी देख चुके हैं, बट आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो उसके लिए एक और सम देखते हैं। सो देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 12। क्या बोला है? फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर अ 3 कॉल्यूमर कैश बुक ऑफ श्री मित्तल बैन। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे मेन एडिंग हमको देना पड़ेगा कि कैश बुक ऑफ श्री मित्तल मैम फॉर जुलाई 2015 है। सो टाइटल देंगे कैश बुक ऑफ श्री मित्तल बैन फॉर जुलाई 2015। सो अब हम इसका टेबल ड्रॉ करेंगे। चलिए देखते हैं इसका टेबल। 3 कॉल्यूमर है तो वैसे तो आपको पता ही है कैसे बनाते हैं। सबसे पहले कॉलम रहेगा डेट का, फिर पर्टिकुलर, फिर रिसिप्ट नंबर, LF, फर्स्ट कॉलम इज डिस्काउंट, कैश, बैंक, अगेन डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF, डिस्काउंट, कैश एंड बैंक। टाइटल देते हैं डेट, पर्टिकुलर्स, रिसिप्ट नंबर, LF, डिस्काउंट, कैश, बैंक, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF, discount, cash, bank. Here is a credit and debit. Okay. सो चलिए ये हमने उसका टेबल ड्रॉ कर दिया है। सम स्टार्ट करते हैं जुलाई 2015। सो 2015 जुलाई 1st। ओपनिंग कैश बैलेंस 7000, बैंक ओवरड्राफ्ट 4000। सो कैश बैलेंस डेबिट साइड लिखा जाएगा। ओपनिंग बैलेंस कैश 7000 और ओवरड्राफ्ट क्रेडिट साइड लिखा जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस बाय ओवरड्राफ्ट ₹4000। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, पहले हमने कैश बैलेंस और बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा। नंबर 2, गुड्स ऑफ ₹4000 सोल्ड टू खुशहाली, अ चेक इज रिसीव फ्रॉम हर विच इज डिपॉजिट इन बैंक। सो हमने 4000 का गुड्स सेल किया है, उसका चेक मिला, वो बैंक में डिपॉजिट किया, यानी कि उतने पैसे बैंक में कम सिन यानी कि डेबिट साइड। सो नंबर 2 लिखा जाएगा 2 सेल्स अकाउंट एंड अमाउंट इज 4000, बैंक में आया यानी कि डेबिट साइड। नेक्स्ट नंबर 4,
गुड्स ऑफ रुपीज 8,000 सोल्ड टू येशा एट 10% कैश डिस्काउंट। तो लिखते हैं 8,000 का गुड्स 10% CD यानी कि 800, सो अमाउंट है 7200। हाफ ऑफ द अमाउंट इज रिसीव इन कैश एंड रिमेनिंग अमाउंट इज रिसीव बाय चेक विजिट डिपॉजिट इन चेक बैंक। सो इसकी हाफ अमाउंट मिली है, इसका हाफ करेंगे तो 3600 ये कैश मिला है और ये बैंक से मिला है। तो इतना पैसा कम सिन यानी कि डेबिट साइड लिखा जाएगा। तो चलिए लिखते हैं डेबिट साइड। नंबर 4 यहाँ भी आएगा टू सेल्स अकाउंट। अब देखो डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कितना है 800 रुपीज़, कैश आया कितना 3600, चेक भी कितना है 3600 का। सो अमाउंट हमने पुटअप कर दी। नेक्स्ट नंबर 6, गुड्स ऑफ रुपीज 3000 परचेस इन कैश फ्रॉम दीपेन एट 10% कैश डिस्काउंट। सो हमने गुड्स परचेस किया है, कितने का है 3000 का है और 10% CD है। तो 10% CD यानी कि 300 रुपीज़ माइनस करेंगे तो 2700 का गुड्स हमने परचेस किया है, वो भी कैश में परचेस किया है। तो उतना कैश गोज आउट यानी कि क्रेडिट साइड। नंबर 6 बाय परचेस अकाउंट, डिस्काउंट है 300 रुपीज़ एंड 2700 कैश में आएगा। नेक्स्ट नंबर 7, 1000 रुपीज डिपॉजिट इन अ बैंक। सो हमने 1000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट किया तो उतना रुपीज बैंक में आया यानी कि कम सिन यानी कि डेबिट, और हमारे पास से उतना कैश गोज आउट यानी कि क्रेडिट। एक ही की डबल एंट्री होती है तो इट्स कॉल्ड अ कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन। यहाँ LF में हम C लिख देंगे। डेट कौन सी है, डेट 7 है। यहाँ पे कैश में लिखा है तो लिखा जाएगा बाय बैंक अकाउंट, और यहाँ पे बैंक में लिखा है तो 7 टू कैश अकाउंट। ऐसा ऑलरेडी पहले भी आ चुका है, इट्स अ रिपीट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नंबर 9, 800 पेड टू गोपी फॉर सैलरी बाय चेक। हमने गोपी को सैलरी दी है, उतना पैसा गोज आउट यानी कि क्रेडिट बाय सैलरी अकाउंट रुपीज 800 गोज आउट यानी कि क्रेडिट। नेक्स्ट, स्टेशनरी ऑफ रुपीज 300 परचेज फ्रॉम सुरेश स्टेशनरी मार्ट एंड द अमाउंट इज पेड बाय चेक। हमने स्टेशनरी परचेज की है तो उसका पैसा हमने चेक से दिया तो उतना पैसा बैंक में से गोज आउट यानी कि क्रेडिट। सो 11 by stationery account and amount is a 300 rupees goes out by bank। so यहाँ पे बैंक में लिखा जाएगा। नेक्स्ट नंबर 14, दीपक पेड 5900 बाय कैश टूवर्ड टोटल डेट्स ऑफ रुपीज 6005। यानी कि दीपक के पास से टोटल 6005 रुपीज लेना था, उसने हमको 5900 दिया, बोला फुल सेटलमेंट, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो उतना पैसा कम सिन कैश दिया है कि चेक दिया है, सॉरी इसमें कैश बोला है, तो उतना पैसा कम सिन यानी कि डेबिट साइड। 14 नंबर टू दीपक अकाउंट कितना आया 5900, लेना कितना था 6005, तो कितना कम मिला 105 रुपीज कम मिला। इट्स कॉल्ड अ कैश डिस्काउंट। नेक्स्ट नंबर 17, चेक ऑफ रुपीज 8000 इश्यू टू परेश टूवर्ड अ फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट 8080। हमको परेश को पैसा देने का बाकी था, हमें परेश को पैसा देने का बाकी था 8080 रुपीज़। हमने 8000 का चेक दिया और बोला फुल सेटलमेंट हो गया, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। सो यहाँ पे उतना पैसा हमारे बैंक में से गोज आउट यानी कि क्रेडिट साइड। 17 नंबर
बाय परेश अकाउंट। कितने का गया? 8000 का। कितना रुपीस कम दिया? तो सर 80 रुपीस, तो इट्स कॉल अ कैश डिस्काउंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नंबर 20, रेंट ऑफ ₹3000 पेड बाय कैश। हमने रेंट पेड किया है तो कैश में गोज आउट यानी कि क्रेडिट साइड। नंबर 20 बाय रेंट अकाउंट ₹3000। नेक्स्ट नंबर 24, ₹2000 withdrawn from a purse for the business for personal use। सो पर्सनल यूज के लिए हमने 2000 बिजनेस में से विड्रॉन किया यानी कि कैश लिया है, तो उतना कैश गोज आउट यानी कि क्रेडिट। 24 नंबर कैश में आएगा 2000, पर्सनल यूज के लिए लिया है तो इट्स कॉल्ड अ ड्राइंग, सो बाय ड्राइंग अकाउंट्स। नेक्स्ट 28, पोस्टेज एक्सपेंस ऑफ ₹2000 पेड बाय चेक। सो ये भी कैश गोज आउट यानी कि क्रेडिट साइड बाय पोस्टेज अकाउंट एंड अमाउंट इज ₹200। पेड बाय कैश है तो कैश में से जाएगा। नंबर 29, पेड कैश ₹600 फॉर वेजेस। वेजेस का भी हमने पेड किया है, सो गोज आउट यानी कि क्रेडिट बाय वेजेस अकाउंट एंड अमाउंट इज ₹600। ओके, मोस्ट ऑफली सारे के सारे आ चुके हैं। अब देखते हैं उसके बाद। देखते हैं उसके बाद क्या बचता है। नंबर 31, आफ्टर कीपिंग कैश ऑन हैंड ₹2000 रिमेनिंग अमाउंट इज डिपॉजिट इन द बैंक। सो हमने कितना रुपीस हमारे बिजनेस में रखा है, तो 1-2 लाइन छोड़ के लिखेंगे 31st बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। कैश कितना रखना है? 2000 एंड रिमेनिंग अमाउंट को कहाँ डिपॉजिट करना है? बैंक में। तो उसके लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा? पहले टोटल। तो सबसे पहले हम कैश का टोटल करेंगे। चलिए देखते हैं। 7000 प्लस 3600 तो 10600 प्लस 5900 तो 16500। 16500। सो 16500 में से ये सब हम माइनस करेंगे तो कीजिए -2700 -1000 -3000 -2000 -200 -600 एंड ये 2000 को भी ले लेना है यानी कि -2000। सो रिमेनिंग अमाउंट इज ₹5000। कितना डिफरेंस आया? 5000। तो ये 5000 कहाँ पे डिपॉजिट किया है? बैंक में। सो यहाँ से कैश गोज आउट और बैंक में कम्स इन यानी कि डेबिट। इट्स कॉल्ड अ कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे लिखा जाएगा C, डेट लिखेंगे 31st। यहाँ पे कैश में है तो लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट और यहाँ पे बैंक में है लास्ट डेट, यहाँ पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट। क्लियर? चलिए अब हम डिस्काउंट का टोटल लगाएंगे। 800 प्लस 105 सो 905 एंड हियर इज अ 380। अब बात करते हैं बैंक का। तो बैंक का डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है 4000 प्लस 3600 यानी कि 7600 प्लस 1 8600 प्लस 5 8 प्लस 2 10 तो 13600 कुछ टोटल हो रहा है। दोनों साइड हम लिख देंगे, उसमें से ये माइनस करेंगे। तो चलिए 13600 माइनस 4000 माइनस 800 माइनस 300 माइनस 8000 so remaining amount is a 500 is a balance carry forward।
सो ये था इलस्ट्रेशन नंबर 12। अब देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 13। वैसे तो ये आपको होमवर्क में दिया है, बट हम ओरली इसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं, ओरली सॉल्व करते हैं तो आपको कैसे रहेगा वो देखते हैं। Number 13, from the following transaction, prepare a 3-columnar cash book in the book of Shri Krunal. So 3-columnar इसके जैसे ही बनाना है। सबसे पहले दिया है ओपनिंग कैश बैलेंस, तो यहाँ पे डेबिट साइड लिखा जाएगा कैश में। बैंक बैलेंस, तो बैंक बैलेंस भी यहाँ डेबिट साइड लिखा जाएगा बैंक में। देखते हैं नंबर 2, goods of rupees 10,000 sold to Nilesh at 10% trade discount. Amount is received by check which is deposited in a bank. So 10,000 का गुड 10% डिस्काउंट के साथ, यानी कि 9,000 में माइनस किया तो 9,000 आया। इतना गुड्स हमने नीलेश को सेल किया है तो उतना चेक हमको मिलेगा, उतना पैसा बैंक में कम्स इन यानी कि तो डेबिट साइड बैंक के कॉलम में 9,000 लिखा जाएगा। 7, चेक इश्यू बाय नीलेश इज डिसऑनर। सो जो 9,000 का चेक डेबिट किया था वो डिसऑनर हुआ, तो उसको क्या करना पड़ेगा, वापस क्रेडिट साइड बैंक में लिखा जाएगा। यहाँ पे लिखा जाएगा बाय नीलेश अकाउंट। रिसीवर ऑफ नीलेश पेड द डिविडेंड ऑफ ₹50 अगेंस्ट ₹1 बाय चेक, यानी कि 1 रुपया जो भी मांगता था उसको 50 पैसे के हिसाब से पेमेंट नीलेश के रिसीवर ने किया। हम 9,000 रुपीज़ मांग रहे थे तो ₹1 का 50 पैसा यानी कि हाफ अमाउंट, तो 9,000 का हाफ अमाउंट हमको मिला। तो 4,500 का चेक हमको नीलेश का रिसीवर देगा, तो उतना पैसा कम्स इन यानी कि डेबिट, तो डेबिट साइड बैंक में 4500 टू नीलेश अकाउंट। नेक्स्ट नंबर 10, goods of ₹6,000 sold to भिखू भाई फॉर कैश एट 10% कैश डिस्काउंट। सो हमने यहाँ पे गुड्स सेल किया है तो उतना पैसा कम्स इन यानी कि डेबिट। 6,000 का गुड्स है, 10% कैश डिस्काउंट है तो 6,000 का 10% 600 रुपीज़ माइनस करेंगे। सो रिमेनिंग अमाउंट इज 5,400, उतना कैश कम्स इन, तो कैश के कॉलम में 5,400 एंड 600 डिस्काउंट है वो डिस्काउंट के कॉलम में लिखा जाएगा। नेक्स्ट नंबर 13, गुड्स ऑफ ₹5,000 परचेज फ्रॉम चेतना एट 10% कैश डिस्काउंट। सो हमने उसके पास से गुड्स परचेज किया है, 5,000 का गुड्स है, 10% कैश डिस्काउंट यानी कि 500 माइनस करेंगे तो 4,500 देना पड़ेगा हमको। बट देखते हैं कैसे दिया। हाफ ऑफ द अमाउंट इज पेड बाय चेक एंड रिमेनिंग अमाउंट इज पेड बाय कैश। सो 4,500 का टोटल पेमेंट करना था, उसमें से हाफ अमाउंट किए हैं, सो 2,250 रुपीज। सो इतना पैसा हमारे पास से गोज आउट यानी कि क्रेडिट। तो देखो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा परचेस, डिस्काउंट में हमने 500 रुपीज का डिस्काउंट है तो डिस्काउंट, और 2250 कैश और बैंक में लिखा जाएगा क्योंकि 4500 का हाफ अमाउंट हमने कैश और बैंक में दिया है, सो उसकी वजह से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बैंक कलेक्ट डिविडेंड ऑफ ₹1,000 एंड क्रेडिट इन अवर अकाउंट। सो बैंक ने 1,000 रुपीज डिविडेंड हमको दिया, हमारे बैंक में उतना पैसा आया यानी कि डेबिट। सो डेबिट साइड लिखा जाएगा डिविडेंड 1,000 रुपीज बैंक के कॉलम में। बैंक हैज क्रेडिटेड 100 रुपीज टूवर्ड बैंक इंटरेस्ट इन अवर अकाउंट, और 100 रुपीज इंटरेस्ट का दिया है तो उतना रुपया हमारे अकाउंट में आएगा यानी कि डेबिट साइड बैंक के कॉलम में लिखा जाएगा और वहां पे लिखा जाएगा टू इंटरेस्ट अकाउंट। नेक्स्ट नंबर 24, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ऑफ ₹3,000 पेड बाय कैश। पेड किया, कैश गोज आउट यानी कि कैश के कॉलम में क्रेडिट साइड। 1,000 रुपीज पेड फॉर बिजनेस फॉर सत्यनारायण कथा एट होम। सत्यनारायण की कथा घर पे करवाई थे, उसका 1,000 रुपीज हमने कैश में पेमेंट किया है तो कैश गोज आउट यानी क्रेडिट। घर का एक्सपेंस है तो इट्स कॉल अ ड्रॉइंग्स। नंबर 27, फर्नीचर ऑफ ₹3,000 परचेज फॉर होम, द अमाउंट इज पेड बाय चेक। होम के लिए हमने फर्नीचर परचेज किया है तो उतना पैसा गोज आउट यानी कि क्रेडिट, उतना
चेक दिया है तो उतना पैसा बैंक में से गोज आउट यानी कि क्रेडिट। सो बैंक में लिखेंगे 3000 और यहाँ डिटेल्स में पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय ड्राइंग अकाउंट। 28 चेक ऑफ ₹3000 इज इश्यूड टू गिरीश इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट 3090। सो हमें गिरीश को 3090 रुपीज़ देना था, हमने उसको 3000 का चेक दिया और बोला भाई फुल सेटलमेंट हो गया, पैसा नहीं मिलेगा। सो उतना पैसा बैंक में से गोज आउट यानी कि क्रेडिट साइड, बैंक में लिखा जाएगा 3090 रुपीज़ कम दिया वो आएगा डिस्काउंट में। 29 Praveen has paid by check 2500 in full settlement of 2575। सो प्रवीण ने हमको चेक दिया है 2500 का, तो उतना पैसा बैंक में कम्स इन यानी कि डेबिट। हमको लेना था 2575 यानी कि 2575 रुपीज़, 75 रुपीज़ कम मिला तो इट्स कॉल्ड डिस्काउंट, तो डिस्काउंट में आएगा। 31 आफ्टर कीपिंग अ कैश ऑन हैंड 500 रिमेनिंग अमाउंट इज डिपॉजिट इन बैंक। सो यहाँ पे हमने जो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड किया है 2000 उसकी जगह 500 लिखना है। फिर क्या करना है, उतना पैसा हमको बैंक कैश रखना है और बाकी का बैंक में डिपॉजिट करना है। तो कैश का टोटल लगाएंगे, उसमें से ये सारी अमाउंट माइनस करके ये अमाउंट हमको मिलेगी जो हमने फाइंड की थी। यहाँ से वो अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करनी है। सो यहाँ पे हमने क्रेडिट किया तो बैंक में कम्स इन यानी कि डेबिट। यहाँ पे कैश के कॉलम में है तो लिखेंगे बैंक, यहाँ बैंक है तो कैश। फिर बैंक का और डिस्काउंट का टोटल मार के हम क्या फाइंड करेंगे, बैलेंस। तो ये था चैप्टर नंबर 7। अगर आपको कोई डाउट्स या डिफ़िकल्टी है तो लेक्चर के पीछे मेरा नंबर है, आप कॉल या व्हाट्सएप करके सजेशन दे सकते हैं, ओके, या फिर डाउट सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर्स के साथ। चैप्टर नंबर 8 जनरल प्रॉपर, इट्स अ वेरी इजी चैप्टर। आपको अगर जनरल एंट्री आती है तो आप इजीली उसको कर पाएंगे और उसके 2 या 3 ही सम हैं तो जल्दी जल्दी वो भी पूरा हो जाएगा। सो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।